जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हमारी विंडो इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के नोट्सों में से पेज नंबर 31 पे ये टॉपिक है बेटा, कट कॉपी एंड पेस्ट। ये बेटा फंक्शन क्या है, कहाँ से अप्लाई होंगे, किस तरह अप्लाई होंगे, ये बेटा आज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपके हर प्रोग्राम में यानी विंडो में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इन पेज में या बाकी भी किसी प्रोग्राम में ये फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेटा कट कॉपी पेस्ट फंक्शन से क्या मुराद है? बेसिकली बेटा ये कॉम्बिनेशन बनेगा कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ये फंक्शन बेटा कहाँ होता है? राइट क्लिक करेंगे एनी सिलेक्टेड फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि राइट क्लिक करना है किसी भी सिलेक्टेड फाइल के ऊपर, फोल्डर के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर एंड प्रोग्राम के ऊपर, एंड अ लिस्ट विल बी अपीयर एज फॉलो। ऐसी लिस्ट बेटा ओपन हो जाएगी ऐसे, यानी कि आपने किसी भी फाइल के ऊपर जाके, किसी भी फोल्डर के ऊपर जाके, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जाके या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो सिलेक्टेड हुआ होगा उसके ऊपर आपने करना है, तो आपके सामने ये फंक्शन आएंगे कट, कॉपी और पेस्ट। मैं आपको बेटा इसको परफॉर्म करके समझाता हूं कि ये चीजें कैसे। बेटा फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं कि यहाँ पर ये पीपीएससी की एक फाइल मौजूद है, ये वाली। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम यहाँ से बेटा इसको कट करेंगे। कट, कट के ऊपर क्लिक किया, हम चलेंगे किसी और जगह पर। और जगह से मुराद है ई, एक फोल्डर है हमारे पास, ई ड्राइव है। यहाँ आके हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे, खाली जगह पर, तो ये पेस्ट का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पेस्ट किया, तो ये देखिए पीपीएससी की फाइल। अब देखिए कट से मुराद क्या होता है? कट से मुराद होता है यहाँ से वो खत्म हो गया, कट हो गया, और यहाँ पर वो आपके पास आ गया। कट से मुराद होता है कि कट से मुराद है कि जहां से उसको कट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, वहां से खत्म होके वो किसी और जगह पर आ जाएगा। ये फंक्शन है कट एंड पेस्ट का। फिर देखें, यहां मैं राइट क्लिक करता हूं, मैं यहां से कट करने लगा हूं, कट। अब मैं जाऊंगा बेटा डेस्कटॉप के ऊपर, यहां आके खाली जगह पे क्लिक करके मैं पेस्ट करूंगा, तो गौर करें बेटा यहां पर ये पेस्ट हो गया। अब हम करते कॉपी। कॉपी का मतलब होता है यहीं से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आ गए अपने ई फोल्डर के ऊपर, वहां हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे मुराद क्या हुआ? इससे मुराद बेटा ये है कि जरा गौर कीजिएगा, ये यहां पे भी पड़ा हुआ है और ये यहां पे भी है। तो ये बेटा फंक्शन हमारा कॉपी एंड पेस्ट का, कट का और पेस्ट का कॉम्बिनेशन है, कॉपी का और पेस्ट का आपस में एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि पेस्ट से मुराद है कि वो चीज जाके पेस्ट होगी, लेकिन अगर कट किया होगा वहां से खत्म होके आ जाएगी, कॉपी किया तो वहां भी रहेगी, आगे भी आ जाएगी। और फिर बेटा एक और भी चीज, अभी देखें, अब हम आते हैं डी ड्राइव में और यहाँ आके हम देखते हैं पेस्ट। ये देखें फिर हो गया। अब हम किसी और जगह, यानी कि एक दफा कट या कॉपी कर लिया जाए तो उसको जहां मर्जी जाके पेस्ट कर दिया जाए। यानी कि सिर्फ एक बार कट करना है, और जब तक आप किसी अगली आइटम को कट या कॉपी नहीं करेंगे तो वही वाली आइटम बेशक आप 1000 जगह पे जाके पेस्ट कर दें तो वो वहां पे पेस्ट होती रहेगी, जब तक आप नेक्स्ट किसी चीज को कट या कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा ऑप्शन क्या है? तो ये बेटा थी आपकी कट, कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन एक चीज अगर आपको याद हो, मैंने रिसाइकल बिन में एक चीज सिखाई थी, वो यहाँ भी सिखा दूं। बेटा फर्ज करते हैं हम यहाँ पर पीपीएससी को कर देते हैं डिलीट। डिलीट करते हैं तो करेंगे यस, ये बेटा रिसाइकल बिन में चलेगी। रिसाइकल बिन में देखें ये आ गई पीपीएससी। देखिए बेटा जो ही आप राइट क्लिक करते हैं तो रीस्टोर का मतलब क्या होगा? रीस्टोर का मतलब ये है कि ये अपनी जगह पे वापस आ गई। मैं फिर इसको एक बार डिलीट करता हूं। रीस्टोर का मतलब होता है कि जो चीज जहां से भी आपने डिलीट की है, रीस्टोर का मतलब ये वहीं पे चले जाएगी। लेकिन यहां भी देखिए कट का फंक्शन है। इस कट का मतलब ये होगा, कट कर लिया बेटा, कट और कॉपी के बाद हमेशा पेस्ट वाला फंक्शन ही एक्टिवेट होता है। अब देखिए यहाँ कट कर लिया
तो अब इससे मुराद रिस्टोर नहीं किया। रिस्टोर का मतलब है ये उसी जगह पे वापस जाएगा, जबकि कट से मुराद ये है कि अब जहां आपका दिल करे इसको पेस्ट कर लें, जहां आपका दिल करे इसको पेस्ट कर लें। अब चूंकि यहाँ पर वो मौजूद था तो देखिए हम यहाँ पर उसे ला सकते थे, रिप्लेस या जो भी है वो आपके सामने वो फाइल आ जाएगी। चलें हम यहाँ कर लेते हैं। ये हमारे पास सॉन्ग है, लेट्स सी। मैं यहाँ पर किसी और एक फाइल में कोशिश करता हूँ कि इसको हम करते हैं मेरी नातें, लेट्स सपोज यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ आके आप उसे पेस्ट ऑलरेडी कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास फंक्शन था कट एंड पेस्ट के हवाले से। अब मैं दोबारा उसी फाइल को यहाँ से लेता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ कट, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ करता हूँ कट और अपने डेस्कटॉप पे आके इसे पेस्ट करने जा रहा हूँ लाइक दिस। ये हो गया पेस्ट। ओके बेटा जी, तो ये आपका फंक्शन हो गया कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ये पेज नंबर बेटा आपके पास था 31। अच्छा जी, 31 के ऊपर ही बेटा अगर आप गौर से देखें ना, उसी पेज के ऊपर गौर से देखें, इसी पेज के ऊपर आपके पास एक और भी ऑप्शन है। सॉरी, हमारे पास 32 के ऊपर, ये बेटा 32 के ऊपर एक और भी फंक्शन है, वो भी जरा चेक कीजिएगा। वो क्या है? ये 32 पे डिटेल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। अगर आप अपनी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि ये किस कंपनी का है, इसके अंदर रैम कितनी है, इसके अंदर विंडो कौन सी इंस्टॉल्स हैं और बाकी चीजें मालूमात लेने का तरीकेकार क्या है, डिटेल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे और माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। चेक करते हैं कैसे। ये बटन बेटा होता है डेस्कटॉप बटन, यहाँ से क्लिक किया, ये माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पे आप आ जाएंगे। जो ही आप उसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो आपके सामने कंप्यूटर की सारी मालूमात आ गई बेटा। मालूमात क्या आ गई कि ये जो इसके अंदर विंडो है बेटा, ये 8.1 प्रो है। 8.1 विंडो है इसके अंदर। प्रोसेसर इसके अंदर इंटेल एक कंपनी है उसका लगा हुआ है, और ये प्रोसेसर जो है ये उसका बेटा जो मॉडल है, ये इसका साइज है, इसका पैमाना है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज लगा हुआ है। इंस्टॉल मेमोरी, इस सिस्टम के अंदर 4 GB की रैम है बेटा। सिस्टम टाइम 64 बिट की इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक 32 बिट होता है और एक 64 बिट, मतलब 32 बिट वाला माइनर सा, मतलब उसे हम ये कह लें कि वो आपके पास जरा हल्का सा होता है, और ये 64 वाला बिट जरा उसे ये कह लें कि इसके अंदर काफी ज्यादा आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करें तो यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके सामने है। नो पेन टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले, मतलब ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर अगर आप टच करेंगे तो टच नहीं होगा। पीसी इसका नेम है, फुल कंप्यूटर नेम पीसी। चेंज द सेटिंग, अगर आप चेंज सेटिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी, आप लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं रॉयल, EDUCATCATION, आगे INSTITUT, ये हम लिखते हैं अप्लाई, हम करते हैं ओके। तो गौर करें कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन में रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ गया। तो ये आप टोटल सारी की सारी मालूमात यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद इसी बेटा ये जो पेज आपके पास है 32 नंबर पेज, तो ये बेटा घर बैठ के आपने ये सारी की सारी मालूमात जो हैं ये बेटा आपने रीड आउट करनी है। ये जो आपके सामने चल रही है ये सारी की सारी मालूमात आपने, यानी कि इसमें एब्रीविएशन ज्यादा है कि किस चीज का क्या मतलब है, कैसे लिया जाता है। ये सारी की सारी 50 अदद हैं जिनको बेटा आपने पढ़ के ये सारी मालूमात आपने देखनी है इनको, कि एब्रीविएशन ये क्या है। मसलन अगर शुरू से लेट्स सपोज हम देखें तो उसने बेटा क्या कहा कि डेटा हैज अ 6 टाइप, जिसमें अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फा न्यूमेरिकली, साउंड इमेजेस और वीडियो वगैरह होती है। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं तो उसने क्या लिखा है आगे बेटा, मैक्रो कंप्यूटर आल्सो नोन एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर LCI स्टैंड फॉर द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, CBT स्टैंड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CAR कॉल फॉर द कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAD स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये 496 बाइट्स इक्वल टू द इतनी बिट्स हैं। PD स्टैंड फॉर द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट लाइक दिस। इस तरह की ये सारी की सारी मालूमात हैं। 50 अदद पॉइंट्स बेटा।
क्योंकि इन अगर आप यहाँ पर लेट सपोज मौजूद होंगे जब, तो ये 50 के 50 में से फिर आपके टेस्ट वगैरह रखे जाएंगे, ये एब्रीविएशंस आपको बता के तो फिर बताई जाएंगी। इवन के बेटा जी जो नेक्स्ट वर्किंग हो रही है वो ये है कि ये जैसे ये पीपीएससी की फाइल है, ये इंशाल्लाह मैं आपको इसके हवाले से भी जरा कुछ मालूमात वगैरह दूंगा कि इसके अंदर हम क्या चीजें देखेंगे और कैसे देखेंगे, ताकि आपके हवाले से नई मालूमात और बाकी चीजें भी आ जाए।